नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। तत्वाश्रुत परम मांगलिक ग्रंथ है आचार्य कुंद कुंद के पट्ट शिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा विक्रम की प्रथम शताब्दी में यह लिखा गया सूत्रात्मक शैली है। संस्कृत इसकी भाषा है। 10 अध्याय विभाजित है। 7 तत्वों का इसमें बहुत सुंदर वर्णन है। 9वां अध्याय चल रहा है। संबर के कारण की चर्चा चल रही है और उसमें कल अपन ने गुप्ती की बात कही थी। गुप्ती गुप्त जो गोपन से बना हुआ है, अर्थात जो रक्षा की जाती है अपने व्रतों की, अपने शुद्ध स्वभाव की जिससे रक्षा की जाती है उसे गुप्ती कहते हैं। चौथा नंबर का सूत्र अपन ने देखा था सम्यक योग निग्रहो गुप्ती। क्या सूत्र था? सम्यक योग निग्रहो गुप्ती। सम्यक प्रकार से योगों का निग्रह करना गुप्ती है। मन वचन काय की जो चेष्टाएं हैं उसको सम्यक प्रकार से उसको निरोध करना, उनका रोकना, अपने में स्थिर होना, इसका नाम गुप्ती है। यह गुप्ती के भेद जो हैं कितने होते हैं तो इसके बारे में आज अपन जानेंगे। आइए स्लाइड के माध्यम देखते हैं गुप्ती के भेद। गुप्ती 3 भेद, मनोगुप्ती, वचन गुप्ती और काय गुप्ती। इनके भी 2 भेद और कर लेते हैं। मनोगुप्ती 2 प्रकार की होती है, एक व्यवहार मनोगुप्ती और एक निश्चय मनोगुप्ती। वचन गुप्ती के भी 2 भेद हो जाते हैं, एक व्यवहार वचन गुप्ती और एक निश्चय वचन गुप्ती। काय गुप्ती के भी 2 भेद हो जाएंगे, एक व्यवहार काय गुप्ती और एक निश्चय काय गुप्ती। इस प्रकार से यहाँ पर अपन ने गुप्ती के 3 भेद मुख्य किए और उनके भी व्यवहार से और निश्चय से 2 भेद कर लिए गए। मनोगुप्ती के जो व्यवहार और निश्चय है दोनों की परिभाषा क्या है तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है निश्चय मनोगुप्ती और व्यवहार मनोगुप्ती। सकल मोह राग द्वेष के अभाव के कारण अखंड अद्वैत परम चिद्रूप में सम्यक रूप से अवस्थित रहना ही निश्चय मनोगुप्ती है। कितनी सुंदर परिभाषा आचार्य ने बताई है कि मैं द्वैत नहीं हूं, मैं 2 नहीं हूं, मैं एक हूं, अद्वैत हूं, द्वैत रहित हूं। ऐसे परम चिद्र रूप जैसा मेरा चेतन का रूप है, अखंड गायक स्वभावी आत्मा, राग द्वेष मोह से परे, उस ऐसे अखंड अनादि अनिधन अहेतुक ऐसे आत्म में रहना, अवस्थित रहना, इसका नाम है निश्चय मनोगुप्ती। व्यवहार मनोगुप्ती में लिखा है मन को संकल्प विकल्पों और समस्त कसायों से रोककर शीघ्र ही ध्यान अध्ययन आदि क्रियाओं में स्थिर कर देना सर्वोत्तम मनोगुप्ती है। व्यवहार मनोगुप्ती में कह दिया कि हमें जो बाहरी संकल्प विकल्प हैं, मतलब अशुभ संबंधी, संसार संबंधी, उन सब विकल्पों से परे होकर के अपने आत्म कल्याण में ही लगना। उसमें हम अध्ययन कर रहे हैं, स्वाध्याय में लगे हुए हैं या लेखन में लगे हुए हैं, जाप में लगे हुए हैं, आत्म ध्यान में लगे हुए हैं, व्रतों का निरतिचार रूप से पालन करने में लगे हुए हैं। तो इस प्रकार से बाहरी समस्त कसायों को रोक करके जो शीघ्र ही ध्यान, एक तो ध्यान
और दूसरा ज्ञान। तो ज्ञान और ध्यान में जो चित्त हमारा लगा हुआ है वह चित्त और कहीं नहीं लगा, इसी ज्ञान और ध्यान में लगा हुआ है, उसे ही सर्वोत्तम व्यवहार मनोगुप्ती कहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ देखा अपन ने निश्चय मनोगुप्ती और व्यवहार मनोगुप्ती। आगे देखते हैं कि मनोगुप्ती पालन करने से क्या लाभ है। आपको लाभ भी तो बताना पड़ेगा, तभी तो मनोगुप्ती की ओर भावना भाएंगे कि हम भी मनोगुप्ती के धारी बने। तो मनोगुप्ती पालने से पूर्ण संबर उत्पन्न होता है एवं यह निजरा करने वाली होती है। एक तो पूर्ण रूप से संबर होता है और जो सत्ता में कर्म रखे हुए हैं उनकी निर्जरा होना प्रारंभ हो जाती है। यह मोक्ष की माता है एवं श्रेष्ठ गुणों की खानी है। इससे इंद्रियों का निरोध होता है एवं वचन गुप्ती और काय गुप्ती का पालन होता है। देखो मनोगुप्ती यदि आपकी बढ़िया है तो आपकी वचन गुप्ती भी और काय गुप्ती भी क्या होती है, अच्छी तरह से पालन हो जाती है। इससे कसाय आदि समस्त शत्रुओं का निरोध हो जाता है। जब मनोगुप्ती में आप स्थिर हो जाएंगे और निश्चय मनोगुप्ती में स्थिर हो जाएंगे तो फिर किस बात से कसाय, किससे राग, किससे द्वेष, किससे मोह, क्योंकि वहां तो अप्पा अपम्मी रदो, आत्मा आत्मा में रत हो चुकी है। तो ऐसे आत्मा में जो रत हो जाएगा तो उसके किसी प्रकार के कषाय नहीं पाई जाएंगी। शत्रुओं के निरोध से प्रशस्त ध्यान से पूर्ण संबर निर्जरा एवं पूर्ण संबर निर्जरा से घातीय कर्मों का नाश होता है। शत्रुओं के नाश मतलब कौन से शत्रु नाश? कसाय ही हमारे शत्रु हैं, मोहिनी कर्म ही हमारा शत्रु है और उस शत्रु को हम क्या करते हैं, क्षय करते हैं। तो उससे हमारा संबर होता है, संबर से निजरा होती है और निजरा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। घातिया कर्मों के क्षय से सज्जनों को दिव्य गुणों के साथ साथ केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है। और जब मोहिनी का क्षय होगा तो घातिया कर्म भी नष्ट होगा, जब घातिया कर्म नष्ट होगा तो केवल ज्ञान की प्राप्ति होगी और केवल ज्ञान से मोक्ष रूपी बधू का समागम होता है। तो इस प्रकार से अपन ने देखा कि एक मनोगुप्ती के पालन करने से केवल ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति हो जाया करती है। अब यहां पर लिखा है निश्चय वचन गुप्ती और व्यवहार वचन गुप्ती। निश्चय वचन गुप्ती में लिखा है समस्त असत्य भाषा का परिहार अथवा मौन व्रत सो वचन गुप्ती है। समस्त असत भाषा का परिहार करना है, असत भाषा तो बोलना ही नहीं है। और इसमें निश्चय वचन गुप्ती में मौन की साधना है। मौन ऐसा नहीं कि रूठ करके मौन हो जाना, किसी से भय से मौन हो जाना, किसी कारण से मौन हो जाना, ऐसा मौन नहीं। यहाँ बोल रहे हैं समस्त विकल्प जालों से मौन हो करके अपने में स्थिर होना है, अपना में आप में बैठना है। तो इसको अपन कहेंगे निश्चय वचन गुप्ती, मतलब मौन की साधना। आपके मौन की साधना यदि हो गई तो यह वचन गुप्ती का कार्य करती है निश्चय। व्यवहार वचन गुप्ती में क्या है, पाप की हेतु भूत ऐसी स्त्री कथा, राज्य कथा, चोर कथा, भक्त कथा इत्यादि रूप वचनों का परिहार अथवा असत्य आदि की निवृत्ति वाले वचन, यह वचन गुप्ती है। वचन गुप्ती में आप बोल सकते हैं, व्यवहार वचन गुप्ती में आप बोल सकते हैं, लेकिन बोलने में असत्य का एक भी शब्द नहीं होना चाहिए। और उसमें भी हमारी धर्म कथा को छोड़ करके सभी कथाओं का त्याग हो जाता है। आप धर्म कथा कर सकते हैं, धर्म का उपदेश दे सकते हैं, धर्म की बात समझा सकते हैं, इसी प्रकार की ही कथा करना है, दूसरी नहीं करना है। जैसे स्त्री कथा, स्त्री की बातें करना, राज्य की बातें करना, चोर की बातें करना और भोजन की बातें करना, इस प्रकार की कथाएं नहीं करने का। मात्र आप धर्म कथा कर सकते हैं और उसमें भी धर्म कथा में सत्य धर्म कथा, जो सत्य हो, जो सही हो, जो सम्यक हो, ऐसे वचनों को, मतलब हित मित प्रिय वचन आदि को बोलना, ये जो है व्यवहार वचन गुप्ती में आ जाता है। अब निश्चय काय गुप्ती और व्यवहार काय गुप्ती, देखो यहां लिखा हुआ है सामने, निश्चय काय गुप्ती, स्थिर किया है शरीर जिसने तथा परिसह आ जाने पर भी अपने पर्यंक आसन से ही स्थिर रहें
किंतु डिगे नहीं, उस मुनि के ही काय गुप्ती मानी गई है। काय गुप्ती में कितनी स्थिरता चाहिए है। कितना भी आपका परिचय उत्पन्न हो जाए, जैसे अपन बैठे हुए हैं, बहुत तेज धूप आ रही है, बहुत तूफान आ रहा है, या बहुत ठंडी मतलब शीत लहर आ रही है, लेकिन फिर भी अपना जो पर्यंक आसन है उस आसन से च्युत नहीं होते हैं, उस आसन को जीत लेते हैं, शरीर टस से मस नहीं होता है। इस प्रकार का जो आपका पर्यंक आसन, जो आपकी काया की जो स्थिरता है, आचार्यों ने कहा है कि इतनी मुनियों की काया की स्थिरता कि हिरण भी आकर के अपनी खाज खो जाती है पीठ से और चली जाती है और उनको पता नहीं चलता है। तो इस प्रकार के ऐसी स्थिरता आ जाना, शांति सागर जी महाराज समाई कर रहे थे और सर्प आ गया, पैर के ऊपर से चला गया, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। ये है काय गुप्ती कि जिन्होंने अपने इस आसन को जय कर लिया और उतने समय तक कोई हलन चलन की क्रिया नहीं हुई और उस अपने स्थान से डिगे नहीं, उस मुनि के ही काय गुप्ती मानी जाती है। ये कौन सी गुप्ती हुई? निश्चय काय गुप्ती हो गई। काय की प्रवृत्ति ही समाप्त हो गई। न हिलना, न डुलना, न आंख मटवाना, न हाथ चलाना, न हिल, किसी प्रकार की स्थिति नहीं है। बिल्कुल जैसे ठूटवत, जैसे शिला का पाषाण रखा हुआ है, स्थिर रखा हुआ है, अचल रखा हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही हमारा यह शरीर जो है जिसमें हम विराजमान हैं वह स्थिर हो जाए, तो वह काय निश्चय गुप्ती कहलाती है। व्यवहार काय गुप्ती किसे कहते हैं? 5 स्थावरों की और त्रसों की हिंसा निवृत्ति सो काय गुप्ती है। हम जब प्रवृत्ति करें, हम जब चलें तो देख करके चलें। कोई 5 प्रकार के स्थावर और कोई 2 इंद्रियादि त्रस जीव हमारे चलने में उनका घात ना हो, हमारे जीवन जीने में, उठने में, बैठने में, चलने में, किसी भी प्रकार की प्रवृत्ति क्रिया करने में, अपने व्रतों का पालन करने में उनका नुकसान नहीं होना, उनकी हिंसा नहीं होना, हमारे द्वारा वो बाधित ना हो, इस प्रकार का जो ध्यान रखा जाता है, एक एक कदम पर ध्यान रखा जाता है। थोड़ा सा हाथ उठता है तो उसमें भी ध्यान जाता है, बैठते हैं तो उसमें ध्यान जाता है, करवट लेते हैं तो उसमें भी मार्जन किया जाता है। तो हर प्रकार का जहाँ पर ये भाव रहता है कि मेरे उठने बैठने चलने में मतलब काय की किसी भी प्रकार की प्रवृत्ति हो तो उसमें ये जो षट काय जो जीव हैं उनकी हिंसा ना हो, उनकी निवृत्ति हो, तो इस प्रकार से काय गुप्ती कहलाती है। अब आपके मन में एक प्रश्न उत्पन्न हो रहा होगा कि योग का निग्रह करने से शंबर की सिद्धि कैसे होती है, संवर कैसे हो जाता है? तो देखिए, जैसे काय योग का अपन जो है निग्रह करें तो उससे संवर कैसे होगा कि अयत्नाचार रूप जो प्रवृत्ति करते हैं तो उसमें काय की प्रवृत्ति होती है, उस काय की प्रवृत्ति से कर्मों का अर्जन होता है। जब कर्म अर्जन आएंगे तो कर्म बंधेंगे और फल को भी देंगे। लेकिन जो अप्रमत्त गुण स्थानवर्ती जो मुनिराज हैं वह इस काय की प्रवृत्ति को रोक देते हैं, तो उनका जो कषाय संबंधी या जो है योग संबंधी जो तीव्र आश्रय हो रहा था वो आश्रय रुक जाता है, तो जिसके कारण क्या होता है? संवर होता है। तो इस प्रकार से काय योग से संवर की सिद्धि है। इसी प्रकार से जो वचन योग है, यदि उसमें हमारे असत्य भाषण हैं तो असत्य भाषण में हमारा उपयोग भी असत्य रूप होता है, मतलब कि उसमें राग द्वेष के परिणाम जाते हैं, जिसके कारण आत्मा में कंपन होता है, स्पंदन होता है और कर्मों का उससे आश्रय होता है। तो इस प्रकार से असत्य प्रलाप आदि से कर्म का अर्जन होगा, और जब हम असत्य का प्रलाप नहीं करेंगे तो उस समय क्या होगा? कर्मों का आश्रय नहीं होगा, तो ऐसे योगी को संवर होता है। इसी प्रकार से मनोयोगी में भी राग द्वेष आदि के जो परिणाम अंदर उत्पन्न हो रहे थे जिसके कारण आश्रय होता है, और राग द्वेष के परिणाम नहीं उत्पन्न होते हैं, अपना मन जो है विषय अभिलाष की ओर नहीं जाता है, इच्छाएं जो है जगत के प्रति नहीं जाती, आसक्तियां नहीं जाती हैं, तो इससे क्या होता है? कर्म का आश्रय नहीं होता है, और जाएंगे तो वह आश्रय होगा, क्योंकि मन जो है, मन में यदि इस प्रकार से इच्छाएं आएंगी तो वचन भी चलेगा, काय भी चलेगा, और मन में इस प्रकार के विकल्प भी उत्पन्न होंगे, तो कर्म का आश्रय होता रहेगा। तो मनोगुप्ती वाले ने अपने
अध्ययन ध्यान अथवा आत्मस्थ परिणाम कर लिए हैं, जिसके कारण उसको आश्रव नहीं होता है। यही उसका क्या है, मनोनिग्रह करने का जो कारण बनता है और उससे संवर होता है। इस प्रकार से अपन ने देखा मन, वचन और काय, इन तीनों को अच्छी तरह से सम्यक प्रकार से निग्रह करते हैं, रोकते हैं चंचलता से, तो उस समय संवर निश्चित होता है और संवर के माध्यम से वो निर्जरा होती है और मोक्ष की सिद्धि होती है। सूत्र नंबर 2 में जो बताया था संवर के कारण गुप्ति, समिति आदि, तो गुप्ति की चर्चा हुई। अब समिति, कि समिति के द्वारा भी संवर होता है, अर्थात कर्मों का आना रुक जाता है। तो समिति के लिए आचार्य भगवान यहाँ बता रहे हैं कि समितियां कितनी होती हैं, कौन कौन सी होती हैं, उनके लक्षण परिभाषा भी अपन समझेंगे। सूत्र नंबर है 5वां। उस सूत्र को आप सब लोग अपनी जनवाणी में निकाल लिए और यहाँ पर बोर्ड के माध्यम से उसका उच्चारण करते हैं और उसके अर्थ को समझते हैं। 9वें अध्याय का 5वां नंबर का सूत्र है ईर्या भाषैषणा दान निक्षेपोत्सर्गः समितयः। फिर से देखेंगे, इर्या भाषैषणा दान निक्षेपोत्सर्गः समितयः। ये सूत्र का उच्चारण समझ में आ गया ना? एक बार फिर देख लो। इर्या भाषैषणा दान निक्षेपोत्सर्गः समितयः। अब देखिए संधि करते हैं, ईर्या, ठीक है ना, प्लस भाषा, ये है भाषा, प्लस इससे निकलेगा ऐ एषणः, ये आ और ऐ मिलकर के ऐ बन गया, तो भाषा एषणा। फिर निकलेगा इसे आदान, क्या निकला, आदान। फिर निकलेगा इसे निक्षेप, आदान प्लस निक्षेप, और इससे निकलेगा, क्या निकलेगा, उ, आ और उ मिलकर के, इसका आ और इसको उ मिलकर के ओ बन गया था संधि में, ठीक है ना। तो उत्सर्गः, फिर ये समितियः। तो कह रहे हैं ईर्या भाषा एषणा आदान निक्षेप उत्सर्गः और समितियः। इस प्रकार से यहाँ संधि विच्छेद हुई। अब देखिए ईर्या एक हो गया पहला, दूसरा भाषा, तीसरा एषणा, ठीक है, एषणा तीसरा, चौथा ये पूरा एक बन जाएगा आदान निक्षेप। चौथा नंबर कौन सा है, समिति, आदान निक्षेप, और 5वां नंबर का उत्सर्ग। इस प्रकार से ये समितियां, 5 प्रकार की समितियां हैं। ये बहुवचन में हो गया, समिति शब्द का ही समितियां बन गया बहुवचन में। तो 5 प्रकार की समिति होती है, ईर्या समिति, भाषा समिति, एषणा समिति, आदान निक्षेप समिति और उत्सर्ग समिति। जब तक पूर्ण रूप से योग निरोध नहीं हुआ है तब तक जीव की उठने बैठने चलने फिरने आदि में अनेक प्रकार की जो है प्रवृत्ति दिखाई देती है। तो ऐसा जो मुनिराज हैं जो प्रवृत्ति करें, तो प्रवृत्ति करते समय भी उनका संवर होता रहे, तो वह प्रवृत्ति किस प्रकार से होना चाहिए, ऐसा जब प्रश्न मन में आया तब यह सूत्र 5वां नंबर का निकल के आया कि वह जब तक पूर्ण निश्चय गुप्ति में नहीं पहुंचते हैं तो व्यवहार गुप्ति में उन्हें किस प्रकार से समिति रूप पालन करना है। समिति का मतलब होता है सावधानी, अपने चलने में, अपने खाने पीने में, बैठने में, उठने में, मलमूत्र आदि को छोड़ने में, हर स्थान पर हर जगह पर अपने को सावधान रहना है, और वह सावधानी का नाम जो है समिति कहलाता है। इसी को आचार्य भगवान ने मुनियों के 5 प्रकार की समिति बताई, और इस 5 प्रकार की समिति में मुनि की जो जितनी भी प्रवृत्ति है वह प्रवृत्ति इसमें 5 समिति में आ जाती है। तो ये 5 प्रकार की जो समिति हैं, इसको आचार्य भगवान ने व्यवहार रूप से और निश्चय रूप से भी 2 प्रकार से भेद किया है। व्यवहार रूप से जो समिति है
इसे तो आप जानते हैं कि बहिरंग रूप से जो अपन मुनिराज चार हाथ देख करके चलते हैं, शोधन से भोजन करते हैं, इस प्रकार से जो बाह्य प्रवृत्ति है उनकी सावधानी पूर्वक वह व्यवहार समिति कहलाती है। निश्चय से जो समिति बताया गया है कि समस्त रागादि भावों से हट करके आत्मा में लीन होना, आत्मा में स्थिर होना, आत्मा का चिंतन करना, एक एकाग्र चिंता निरोधा मतलब चित्त का निरोध करके एकाग्र हो जाना, ये जो है निश्चय समिति कहलाती है। तो व्यवहार समिति से निश्चय समिति की ओर बढ़ना, इस प्रकार से समिति को अपन ने ये व्यवहार से और निश्चय से भी समझा। अब जो पहली जो समिति है वह समिति का नाम है ईरिया समिति। देखिए यहाँ लिखा है ईरिया समिति। समिति का अर्थ मैंने बता दिया, सम्यक प्रकार से प्रवृत्ति करने का नाम समिति कहलाता है। और उसमें जो पहली समिति है उसका नाम है ईरिया समिति। प्रमाद को छोड़ करके चार हाथ आगे जमीन देख करके चलना, ये ईरिया समिति कहलाती है। ईरिया मतलब होता है चलना, सावधानी पूर्वक चलना। और इसमें एक बड़ी बात लिखी है प्रमाद को छोड़ करके। उस समय आपका प्रमाद नहीं होना चाहिए, मतलब चार विकथा, चार कषाय, इस प्रकार से और भी प्रकार के जो प्रमाद हैं, निद्रा है, स्नेह है, उस रूप परिणाम उपयोग आदि नहीं होना चाहिए। प्रमाद पूरा छोड़ करके और अच्छे सही उपयोग से चलना, देखभाल करके चलना। बचपन में कहते थे माता पिता भी, देखभाल के चलना, सावधानी पूर्वक चलना, कहीं कुछ हो ना जाए। तो यही बात को मुनिराज के लिए कि किसी भी जीव की हिंसा ना हो और स्वयं का भी किसी प्रकार से नुकसान ना हो, इस बात को देखते हुए मुनिराज जो है ईरिया समिति का पालन करते हैं। देखिए नीचे देख के नहीं चलते हैं, पैर गड्ढे आदि में आ गया या किसी प्रकार की दुर्घटना घट गई, जैसे जीना से उतर रहे हैं और नीचे देख के नहीं चले, बातें करते हुए चलते गए तो एक जीना एक्स्ट्रा चढ़ गए या उतर गए तो गिर सकते हैं। और गिरने के बाद यदि किसी प्रकार से भाग कर्म का उदय तीव्र आ गया और यदि आपके पैर आदि की हड्डी आदि टूट गई तो आपका मुनि व्रत ही समाप्त हो जाता है। फिर आप क्या करेंगे? अभी यंग हैं और यदि आपकी यंग अवस्था में ही पैर की हड्डी आदि टूट गई, खड़े ना हो पाए, खड़े होकर आहार न ले सके, तो फिर आपका मुनि का छेदन हो जाएगा। इसलिए यह जो समिति है अपने मुनि धर्म की रक्षा के लिए है, पर जीव की रक्षा तो होती ही होती है, अपने भी जीवन की रक्षा होती है। इसलिए ईरिया समिति का पालन बहुत आवश्यक है। सूर्य का उदय हो जाने पर मुनिराज जो है चलते हैं सूर्यास्त के पहले पहले। सूर्य उदय हो जाने पर जो है लोगों का आवागमन चालू हो जाता है। वहाँ से जो है गाय, बैल, पशु आदि जो हैं रास्ते से जाना प्रारंभ कर देते हैं, जिससे वह जो रास्ता है वो प्राशुक हो जाता है। मनुष्यों के निकल जाने पर और जानवरों के निकल जाने पर, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी आदि निकल जाने पर उस रोड का जो है वो रास्ता का जो है वो जीव रहित हो जाता है, अर्थात प्राशुक हो जाता है। तो उस प्राशुक स्थान से मुनि जो हैं फिर वहाँ से विहार आदि करते हैं नीचे देखते हुए। यह ईरिया समिति जो है यहाँ लिखा हुआ है, ईरिया समिति का पालन करते समय ध्यान रखने योग्य बातें। कितनी बातें ध्यान रखना चाहिए? ये सब बातें जो हैं मूलाचार के अनुसार आपको बता रहा हूँ, भगवती आराधना में भी और मूलाचार ग्रंथ में आचार्य भगवान ने ये बातें ईरिया समिति के बारे में लिखा है। उन्होंने कहा है चार बातों का ध्यान रखा जाता है ईरिया समिति में। पहला मार्ग शुद्धि का, दूसरा उद्योत शुद्धि मतलब प्रकाश शुद्धि होना चाहिए, तीसरा उपयोग शुद्धि और चौथा आलंबन शुद्धि। चार शुद्धि ध्यान रखना। पहला कौन सा बताया? मार्ग की शुद्धि होना, दूसरा प्रकाश मतलब उद्योत की शुद्धि होना, तीसरा उपयोग की शुद्धि होना और चौथा आलंबन की शुद्धि होना। अब देखिए यहाँ पर लिखा है मार्ग की शुद्धि में क्या है? मार्ग ऐसा होना चाहिए जहाँ पर किसी प्रकार से घास फूस ना हो, हरित काय ना हो, त्रस्य काय ना हो, स्थावर जीव ना हो, किसी प्रकार से रास्ते में कोई जीव जंतु ना हो, कोई अंकुरित कोई पेड़ पौधे जो हों, जो छोटे छोटे पेड़ पौधे हैं उनके ऊपर चल के नहीं चलना है, पानी नहीं डला हो वहाँ पर, मतलब कि जो सचित्र स्थान ना हो,
सचित्र स्थान नहीं होना चाहिए, अचित स्थान होना चाहिए, प्राशुक स्थान होना चाहिए। ऐसे स्थान से गमन करना, इसका नाम है मार्ग शुद्धि। जहां पर अच्छी तरह से धूप लग गई हो, जहां से बैलगाड़ी आदि निकल गई हो, गाड़ी घोड़ा निकल गए हो, मनुष्य निकल गए हो, सवारी आदि वहां से निकल गई हो, रोड तप गई हो, ऐसे स्थान से मुनिराज गमन करते हैं, वह उसकी मार्ग शुद्धि कहलाती है। कोई सुबह उठ करके 5 बजे चल दे, धूप आई नहीं है, सूर्य का उदय हुआ नहीं है, तो मार्ग शुद्धि फिर वो मानी नहीं जाती है। प्रकाश शुद्धि, जिसको उद्योत शुद्धि भी कहते हैं, सूर्य के प्रकाश में चलना, जब सूर्य का प्रकाश आ जाए तब चलना, ये प्रकाश शुद्धि है। अंधेरे में नहीं चलना, कृत्रिम लाइट में नहीं चलना, कोई मोबाइल से लाइट कर दे, कोई टार्च से लाइट कर दे, महाराज जी चलो, या खम्भों में लाइट होती है उसको देखते हो चलो, बोले नहीं, उसमें भी नहीं। उद्योत शुद्धि, प्रकाश शुद्धि होना चाहिए। कृत्रिम लाइट की शुद्धि में विहार नहीं होता, अंधेरे में विहार नहीं होता है। उपयोग की शुद्धि में, उपयोग को केंद्रित करते हुए, यहाँ वहां उपयोग नहीं ले जाने का, जब चल रहे हैं तो नीचे उपयोग होना चाहिए, कोई जीव मरे ना और अपनी भी सावधानी हो। उपयोग केंद्रित चलना, पैरों को सावधानी से उठाकर चलना, एक पैर उठा तो आपका उपयोग में होना चाहिए, मैंने उठाया और कहाँ रख रहा हूं, ये उपयोग की शुद्धि है। चौथा आलंबन शुद्धि है, बिना प्रयोजन विहार नहीं करना। आलंबन होना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, तो जैसे गुरु वंदना के लिए, तीर्थ वंदना आदि के लिए निमित्त से चलना, आपका कोई निमित्त होना चाहिए ना, अवलंबन होना चाहिए कि हम कहाँ जा रहे हैं, किस यात्रा से जा रहे हैं, गुरु के दर्शन करने मंदिर में जा रहे हैं, या पंच कल्याण के लिए जा रहे हैं, या धर्म प्रभावना के उद्देश्य से जा रहे हैं। ऐसे घूमने फिरने को थोड़ी मुनिराज निकलते हैं, कभी नहीं निकलते हैं। आलंबन की भी शुद्धि होना चाहिए। तो इस प्रकार से अपन ने देखा यहाँ पर मार्ग शुद्धि, उद्योत शुद्धि, उपयोग शुद्धि और आलंबन शुद्धि, इन चारों प्रकार की शुद्धि का जो धर्म पालन करता है उसी की ही ईर्या समिति होती है। इस प्रकार से आज अपन ने ईर्या समिति के बारे में जाना। आगे भाषा आदि और भी समितियां हैं, उसकी चर्चा जो है कल करेंगे। आज का स्वाध्याय यहीं पर संपन्न करेंगे। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, शोवाणी मस्तक धरू सदा दे तुहों धोग। हे जनवाणी भारती तो ही जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आप सभी के सहयोग से छठे अध्याय की पुस्तकें छप के आ चुकी है, तथा जो भी महानुभाव 7वें अध्याय की पुस्तक छपवाने में अपना सहयोग देना चाहते हैं, इसके अलावा जो भी स्वाध्याय प्रेमी जैन पाठशाला में पुण्यार्जक बनने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, वह नीचे दिए गए मेरे नंबर पे संपर्क करें। मैं आरती जैन, जय जिनेन्द्र।